नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल अंजू की रसोई में। आज हम बनाएंगे कुछ मीठी रेसिपी। आज मैं बनाऊंगी अंजू की रसोई में गाजर का हलवा। इस ठंड ये मेरी पहली मीठी रेसिपी है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर लिया है। गाजर को मैंने अच्छे से धोकर इसे छिलने से अच्छे से छील लिया है। अब हम इसे कद्दूकस करेंगे। यहाँ पर मैंने महीन कद्दूकस का यूज़ किया है। तो चलिए सबसे पहले हम कद्दूकस करना शुरू करते हैं। तो हम सारे गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लेंगे। सारा गाजर अच्छे से कद्दूकस हो चुका है। तो चलिए फटाफट से कुछ ही मिनटों में हम बनाएंगे गाजर का हलवा। गाजर का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई को अच्छे से गर्म कर लिया है। अब मैं इसमें डालूंगी लगभग 2 कलछुल देसी घी। अब हम इसमें सारा गाजर पलट देंगे। गाजर को हम चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे। आंच को हम कर देंगे मीडियम और हम कढ़ाई को कवर कर देंगे ढक्कन से। 5 मिनट के लिए हम इसे ढककर रख देंगे। उसके बाद हम इसको चलाएंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब हम गाजर को अच्छे से चला लेंगे। अब मैं इसमें चीनी डालूंगी, जिससे हलवा फटाफट से सॉफ्ट हो जाएगा। ये बनाने का एक नया तरीका है। ज़्यादातर लोग दूध पहले डालते हैं, चीनी बाद में, पर आप ये टिप्स ज़रूर आजमाएं। इससे गाजर का हलवा कुछ ही मिनटों में बनके तैयार हो जाएगा। चीनी को हम मिक्स कर देंगे चारों तरफ, ऊपर से नीचे से मिक्स कर दें। मैंने यहाँ पर 1 किलो गाजर में 250 ग्राम चीनी का यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 50 ग्राम चीनी और बढ़ा सकते हैं। अब मैं इसे ढक दूँगी और 5 मिनट के लिए हम इसे ऐसे ही पकने देंगे। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं। चलिए हलवा चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है और आप गाजर का कलर भी देख सकते हैं, ये कितने सॉफ्ट हो गए हैं। तो गाजर तो हमारा ऐसे ही पक चुका है। इसीलिए मैं पहले घी में भूनने के बाद इसमें चीनी डाल देती हूँ, ताकि गाजर का हलवा जल्दी से बन के तैयार हो जाए। दूध में पकाने में उसे टाइम लगता है। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे हम और ढक देंगे, ताकि जो चाशनी बची है वो अच्छे से सूख जाए। 5 मिनट के लिए और ढक दूँगी मैं इसे। 5 मिनट पूरे हो चुके हैं। चलिए हलवा चेक कर लें। चाशनी जो है वो लगभग हमारी अच्छे से सूख चुकी है। आप देख सकते हैं गाजर कितना सॉफ्ट हो गया है। आप चाहें तो इसमें मावा डाल के और ड्राई फ्रूट डाल के आपका हलवा रेडी कर सकते हैं, पर इसको और अच्छा बनाने के लिए हम इसमें दूध भी मिक्स करेंगे। मैंने यहाँ पर लगभग 500 ग्राम दूध का यूज़ किया है। ज़्यादा दूध नहीं डालना है हमें इसमें। दूध को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें आंच को मीडियम ही रखना है, ना तेज करना है, ना ही बिल्कुल धीमे करना है। लगभग 30 मिनट में ही ये आपका हलवा रेडी हो जाएगा। तो चलिए फिर से इसे हम ढक देंगे। बीच बीच में हम हलवे को चलाते रहेंगे, ताकि दूध तले में ना लगे, और हमें तब तक इसे ढककर पका लेना है, दूध अच्छे से सूख ना जाए। लगभग 6 से 7 मिनट तक मैंने हलवे को अच्छे से चला के पकाया है। मैंने दूध को अच्छे से सुखा लिया है। लगभग दूध हमारा अच्छे से सूख चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी, मैंने 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मावा का यूज़ किया है। हम इसमें पलट देंगे। ये घर पे ही तैयार किया गया मावा है, इसलिए इसमें से भी दूध थोड़ा बहुत निकलेगा। जो मार्केट का रहता है वो बिल्कुल सूखा सूखा एकदम ड्राई रहता है। तो इसको हम आंच को तेज करके और लगातार चलाते रहेंगे। अब मैं इसमें कुछ ड्राई फ्रूट डाल दूँगी। मैंने यहाँ पर कटे हुए बादाम और मैंने यहाँ पर थोड़े से कटे हुए काजू का यूज़ किया है। इसे हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट को। अब हलवे को हम तेज़ आंच पे लगातार चलाते हुए पका लेंगे।
हमें हलवा तब तक चलाते रहना है जब तक दूध बिल्कुल अच्छे से सूख ना जाए और ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। धीरे धीरे जब ये सूखने लगेगा आप देखेंगे कि इसमें से घी भी छोड़ने लगा है। लगातार मैं इसे चलाती रहूँगी तेज आंच पे। आप देख सकते हैं मैंने दूध को अच्छे से इसमें सुखा दिया है और मावा भी अच्छे से इसमें सूख गया है। आप देख सकते हैं कि घी भी इसमें से सेपरेट होने लगा है। हमारा हलवा बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसमें डाल दूंगी खुशबू के लिए आधा चम्मच इलायची पाउडर। इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे हलवे में। आप इस ट्रिक से ज़रूर हलवा बनाना ट्राई करें। आप दूध की जगह पहले चीनी को मिक्स करें हलवे में, उसके बाद आप दूध या मावे का यूज़ कर सकते हैं। इससे फटाफट से हलवा बनकर रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं हलवा कितना अच्छा लग रहा है देखने में। आप चाहें तो इसे और सुखा सकते हैं या फिर थोड़ा सा दूध वाला भी रख सकते हैं। तो हलवा हमारा रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। अब हलवे को हम थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ड्राई फ्रूट्स से। तो मैंने यहाँ पे पिस्ता, काजू और बादाम थोड़े से मैंने ड्राई फ्रूट का यूज़ किया है। मैं इसे कटर में चॉप करूँगी। आप देख सकती हैं ड्राई फ्रूट कटर है, बहुत ही अच्छा है। सारे ड्राई फ्रूट को हम इसमें डाल देंगे। देखिए इस तरह से इसको मैं लगा दूंगी और इस तरह गोल घुमाती जाऊंगी। आप देख सकते हैं ड्राई फ्रूट के कितने पतले पतले स्लाइसेस निकल रहे हैं इसमें से। ये बहुत ही अच्छा ड्राई फ्रूट कटर है, मुझे बहुत पसंद है और मैं इसको आपसे शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप भी इसको लें। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही यूज़फुल कटर है ये। आप देख सकते हैं, देखिए कितने पतले पतले स्लाइस हैं, देखने में भी कितने सुंदर लग रहे हैं। इतने ड्राई फ्रूट आपको दिख रहे हैं, उसके बावजूद इसमें ड्राई फ्रूट हैं। इतने पतले स्लाइस कटते हैं इसमें से। ये देखिए दोस्तों, बनके तैयार है मेरा गाजर का हलवा। अगर आपको मेरे गाजर के हलवे की रेसिपी पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।